नमस्कार, मैं किशोर कलाकार। स्वागत है आपका किशोर कलाकार के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं हमारा बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो सर जीडी स्कूल ऑफ आर्ट द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। और ये स्टूडेंट पेपर है आपका 2022 का, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर है स्टूडेंट। और आज हम उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। एंड ये स्टूडेंट, दिस इज द पेपर, और ये आज हमारा पेपर है और इसका है ये पार्ट 2, राइट। तो चलिए अब जल्दी से हम देखेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। और यस, लेट मी चूज वन ये, एंड दिस इज लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। एंड यस, दिस इज द पेपर, आपका ये 22 का है। और अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन में हमसे स्टूडेंट पूछा गया है कि जो कंटेम्प्रेरी आर्ट बिनाले है उसके बारे में बता दीजिए कि जो इंडिया में कंडक्ट होता है साल में, हर 2 साल में एक बार, वो कहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर हमारे से ना एग्जाम में यूजुअली फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट, ठीक है, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारे हमसे ना पूछे जाते हैं। जितने भी आपके मेन आर्ट इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आर्ट आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को जो प्रमोट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं आर्ट के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर बिनाले, ये आपका कोच्चि बिनाले लगता है, ठीक है, केरला में। And yes, these are the type of artwork that are being displayed there, right? तो वहाँ पर ना मतलब कि जितने भी आपका कंटेम्प्रेरी आर्ट है ना, मेजर फोकस हमारा उस पर रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ना मतलब कि हर आप ये बोल सकते हो कि हर मीडियम से रिलेटेड, हर कैटेगरी से रिलेटेड जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ पेंटिंग्स या फिर स्कल्पचर्स का डिस्प्ले नहीं होता है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस आर्ट होती है, आपकी इलस्ट्रेशंस होती है, इंस्टॉलेशंस होती हैं, राइट। और उसके अलावा भी जितने भी डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है, रेडीमेड्स पे काम होता है आपका, जो आपका थॉट प्रोसेस होता है, जो आपका कंसेप्ट होता है, जो आइडिया होता है, उस पर बेस्ड जो होते हैं ना यहाँ पर काम लगाए जाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज समथिंग लाइक वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी, बहुत बड़े लेवल पे लगाया जाता है आपका बिनाले, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपका है ना इंडिया, एक आपका इंडिया आर्ट फेयर भी लगता है। यस, दिस इज इंडिया आर्ट फेयर एंड दिस इज इंडिया आर्ट फेस्टिवल, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी आपका जो इंडिया आर्ट फेयर होता है, ये भी स्टूडेंट आपका मैं मेंशन कर देती हूँ, ये भी आपका दिल्ली में होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी अरबों खरबों की यहाँ पे अच्छा खासा सेल जाता है आर्टिस्ट का। उसके अलावा स्टूडेंट, आप जैसे कि अब जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है मुंबई के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके मुंबई के आर्ट फेयर हैं वो कौन कौन से। तो एक काला घोड़ा फेस्टिवल होता है आपका मुंबई में, आप ये याद रखना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखे गए हैं और एक्चुअली पूछे भी जाते हैं। अब देखो, जब हमने आपको यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करवाया था तो वहाँ पर हमने स्टूडेंट एक स्लाइड ऐड की थी, एंड दिस इज द स्लाइड। और मैंने आपको बोला था कि आपको है ना ये सारे, अब देखो जो आपका मेन सिलेबस होता है जो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का होता है, वहाँ पे इतना डिटेल सिलेबस आपको नहीं देते हैं, वो बस 2-3 लाइनें मेंशन कर देते हैं। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बस दैट्स इट एंड दे आर डन विद दैट। बट नहीं, हमको इतना सब कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि जो वैरायटी होती है पेपर में क्वेश्चंस की, वो कितनी ज़्यादा वास्ट होती है। ये देखो, तो मैंने आपके लिए ये बनाया था बेटा, स्पेशली ये स्लाइड आपके लिए बनाया था। तो मैंने आपको बोला था राजा रवि वर्मा कर लेना आप, और ये सारे आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा बैच, पूरा नोट्स, पीडीएफ। उसके अलावा आपके सारे जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं वो सारे, और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन सबका कैटेगरी वाइज कंपाइलेशन करके हमने भी आंसर्स बच्चों को प्रोवाइड करवाया है, और समझाते भी हैं, डाउट भी आपके लेते हैं। आई विल बी योर टीचर, राइट। और आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ये सब चीज़ें इतना नहीं पता है और आपको अच्छे से सिलेबस क्लियर करना है, ठीक है, इन डेप्थ में अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। तो ये देखो, अब मैंने आपको बताया था राजा रवि वर्मा का। तो ये देखो, यहाँ पर फिर से स्टूडेंट क्वेश्चन रेस किया गया है। वेट अ मिनट, येस, दिस इज द पेंटिंग, नॉट पेंटिंग, एक्चुअली ये ऑलियोग्राफ है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ राजा रवि वर्मा आप घर घर में कैलेंडर आर्ट गया था, ठीक है। और जिसे भी हमारे हिंदू देवी देवता हैं, गॉड एंड गॉडेसेस है, उनका स्वरूप उन्होंने बनाया था। ही वॉज द वन जिन्होंने आपकी यूरोपियन टेक्निक से जो है भारतीय चित्रों के ऊपर या फिर भारतीय कथाओं और पुराणों के ऊपर चित्र बनाए थे, ठीक है। सो दिस इज द पेंटिंग। तो फिर आप ना मतलब इसमें ना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। राजा रवि वर्मा को ना आप अलग से पहचान लोगे। एक नंबर 1, एक तो उनका सब्जेक्ट मैटर है, माइथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनके मतलब जितने आर्ट वर्क है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मतलब कि जहाँ पे ऑलियोग्राफ आ गया ना, वहाँ पे आंख बंद करके
सोचना ही नहीं है कुछ। एंड येस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको फोटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि पहली जो इमेज थी, ठीक है, जो फोटोग्राफ थी वो किसने बनाई थी 1825 में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जोसेफ निसिफोर नीसे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने ना एक वुड का कैमरा था ना, उसकी वजह से मतलब कि एक फ़ोटो जो है रिलीज़ किया था, एंड दिस वाज द कैमरा। ये बेटा ओरिजिनल कैमरा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, फर्स्ट वो कौन सा था आपका, न्यूज़पेपर कौन सा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हमने सब कुछ अपने बैचेस में कंपाइल कर रखे हैं, वो आप देख लेना, वो आपको मिल जाएंगे, इतना कुछ वो नहीं है। बस इट इज़ जस्ट कि अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो ना, प्लीज़ बी रेगुलर रहना वहाँ पर, ठीक है, तो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी समझ आएंगी आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जल्दी से बता दीजिए कि ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो मुंबई में नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता ना कि कौन कौन से मुंबई में है, अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है ना कि मैम हमको तो बस ये पता है कि जो जंतर मंतर है ना वो हमारी 5 सिटीज़ में है, अगर बेटा आपको इतना भी पता है ना, बस उसके बाद मतलब आपको अगर कन्फ्यूजन भी हो रहा है, कुछ नहीं पता, उसके बाद भी ना मतलब यू विल बी एबल टू आंसर स्टूडेंट्स, तो आपका ए होगा इसका आंसर। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ना ऐड कर दिया था, जंतर मंतर है आपका बेटा न्यू दिल्ली में, जयपुर में, दिस इज इन न्यू दिल्ली, दिस इज इन जयपुर, एंड दिस वाज उज्जैन का है ये, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये है आपका मथुरा का, ठीक है, और ये है आपका वाराणसी का, नहीं ये वाला दिस इज फॉर मथुरा एंड दिस इज वाराणसी, ये वाला है वाराणसी का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको है ना ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि किस तरह से हमको चीज़ों को लेकर चलना है। तो दिस वाज द आंसर्स, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हो कि बालूचारी साड़ी से पूछ लिया गया है, जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस है आपकी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, जैसे कि आपका कांथा हो गया, ठीक है, आपका फुलकारी हो गया, फुलकारी तो चलो वो है आपका एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गया, उसके अलावा चिकनकारी हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो वहाँ के मतलब कि फेमस और टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये वाला दिस इज़ योर बालूचारी, ये ना बेटा आपकी सिल्क साड़ी होती है, ये बहुत ज़्यादा फेमस होती है आपके बंगाल में, ठीक है। जैसे आसाम का बहुत अलग हो गया, ट्रेडिशनल क्लोथिंग या फिर मतलब कि ट्रेडिशनल टेक्सटाइल उसका बहुत अलग हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना हमको बस मेन कवर करने हैं, वो आप सब कुछ याद मत करने लग जाना, बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है हमको। जैसे कश्मीर का हमारा पश्मीना शॉल भी हो गया, ये वाला आपने सुना भी होगा, ठीक है। ये चिकनकारी हो गया आपका, लखनऊ का हो गया, फुलकारी हो गया बेटा थोड़ा बहुत, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, पंजाब का होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको। हमारा बांधनी हो गया है, ठीक है। उसके अलावा चंदेरी तो यू नो दैट, और बेटा ये आंध्र प्रदेश की कलमकारी, ये भी आप याद रखना। मैसूर का सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये आपकी पैठानी साड़ी है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, बस इसमें ज़्यादा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। एक लेप्चा भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो दीज आर दी सम पॉइंट्स कि जहाँ जहाँ से एग्जामिनर जो है एग्जाम में क्वेश्चन रेज करता है, तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, अब मैंने जब आपको सिलेबस डिस्कस किया था, तो मैंने यहाँ पर आपको जितने भी आपके टेक्सटाइल्स है, बनारस के कांचीपुरम, आपका गुजरात, उड़ीसा, टाई एंड डाई, फुलकारी, चंबा, रुमाल, ये सब मैंने आपको मेंशन किया था। तो ये सब चीज़ें, इनके बारे में भी ना आपको पता होना चाहिए, इस तरह से जो है क्वेश्चन आते हैं। बहुत डिटेल में हमने आपका कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमको उसके मिले भी हैं। तो येस, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। और अब हमसे पूछा गया है बेटा बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो, जितनी भी आपकी रिनाउंड पर्सनालिटी है ना, बी इट पॉलिटिशियन, ठीक है, बी इट राइटर और बी इट सिंगर, या फिर जिनका बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हो किसी भी फील्ड में, उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो लोगों को, ठीक है, बहुत इंस्पिरेशनल रही हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर देयर इज दिस वन बुक। देखो इसका ना चैप्टर भी था, एक था आपका वेट अ मिनट, एंड ये था आपका APJ अब्दुल कलाम का, और आपकी डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, ये वाला भी हमारे बुक में लगा हुआ था। ये सब चीज़ें क्यों होती है, ये इंस्पायर करने के लिए होती है लोगों को, ठीक है। तो ये मतलब कि ये सब जो चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने स्पेशली आपके लिए ऐड किया था, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और चांसेस आर हाई कि मतलब कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर बुक है। एक है बेटा आपकी जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंड देन ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है आपकी, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गांधी जी की है।
एंड येस दिस इज़ फॉर APJ अब्दुल कलाम जी विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। ये भी आपकी ऑटोबायोग्राफी है। इनके ना गुलजार साहब की ना एक ऑडियो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप जाना, कभी लो फील कर रहे हो ना, कुछ समझ ना आ रहा हो, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं देखो स्टूडेंट की लाइफ में, मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। तो आप ना उनकी ज़रूर सुनना एक बार, जब भी आपका मन बहुत इधर हो, परेशान सा हो, बेचैन सा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो 1 घंटे की ऑटोबायोग्राफी आप ज़रूर सुनना गुलजार साहब की आवाज़ में। आपकी अब APJ अब्दुल कलाम जी की है, बहुत ज़्यादा उसने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो फिर आपको बेटा वो सुननी चाहिए। सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, मोटिवेशन भी बेटा ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत भी करते रहो और मोटिवेटेड रहो आप। उसके अलावा स्टूडेंट हमसे पूछा गया कि जो अजंता की केव्स है महाराष्ट्र में, उसकी जो इमेजरी है वो किस पर बेस्ड है। देखो वो जो थीम है, जो सब्जेक्ट की जो थीम है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये जितनी भी केव्स हैं आपकी, ये आपकी बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। बुद्धिज़्म की जितनी भी केव्स है बुद्ध धर्म पे आधारित हैं, और यहाँ पर आपको चेत्ते मिल जाएंगे, विहार देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर यस दीज आर सम ऑफ दी इनसाइट्स है, ये थोड़े से हाईलाइट्स है अंदर के, कुछ इस तरह की केव्स बनी हुई है, ठीक है, और आपको हाई रिलीफ देखने को मिल जाएगा। तो दीज आर दी थिंग्स, जैसे कि मैंने बोला चेत्ते विहार, चेत्ते का मतलब होता है बेटा वर्शिपिंग हॉल, विहार का मतलब होता है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, रेस्टिंग हॉल, ये भी आप ध्यान रखना। उसके अलावा डिफरेंट डायनेस्टी में यहाँ पर काम हुआ है, आप आओगे हमारे क्रैश कोर्स में, हम आपको बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत डिटेल में हम बताएंगे। अब देखो यहाँ पर जो है फॉन्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो फिर यहाँ पर ये जो चीज़ें है ना, एक तो हो गई आपकी फॉन्ट से रिलेटेड और एक हो गई बेटा आपकी टाइपोग्राफी से रिलेटेड, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कैलीग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, मूवेबल टाइप्स और ये सब भी हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा कवर करो, एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछे गए, देखो कुछ है ना ऐसे हिस्टोरिकल मूवमेंट होते हैं ना, कि मतलब कि हमारे इंडिया का सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड, इंडिविजुअल मतलब कि व्यक्तिगत तौर पर जो स्वर्ण पदक हमने जीता था ओलंपिक में, वो किसने लिया था। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये सारी जो है ना बहुत फेमस एंड रिनाउंड पर्सनालिटी है। अब यहाँ पर है ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्चुअली डज मैटर अ लॉट, कि मतलब कि आप कितने प्रेजेंट हो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो नो डाउट। बट अब उसी बच्चे को यहाँ पे जो है मार्क मिलेगा जो बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ यहाँ पर आंसर को टिक करके आए। तो ये जो प्रोमिनेंट इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटीज़ है ना, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, ठीक है। इन्होंने मतलब कि फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जो है ये लेकर आए थे हमारे ओलंपिक में, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ दी पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। एंड नेक्स्ट यस, और डिटेल में हम अपना, और वरना लेक्चर बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, पेपर सिंस हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने पेपर में कि जितना आपको मतलब बैलेंस करके मैं बता सकूँ, ना ज़्यादा बताऊँ ना बिल्कुल ही कम बताऊँ, इतना आपको बता दूँ कि हाँ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपका एक माइंडसेट मतलब इस तरह से बन जाए कि मतलब आप है ना फेमिलियर हो जाओ टॉपिक के साथ। इसलिए बेटा मैं बहुत बैलेंस करके पढ़ाती हूँ ज़्यादा, अगर वरना मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाऊँगी एक किस में, तो फिर थोड़ा डाइजेस्ट करना मतलब कि माइंड में थोड़ा उसको रिटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जल्दी से बता दीजिए कि ये जो आपका ताजमहल है ये आपका किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो देखो टेम्पल तो सबको पता है, ठीक है, दैट एक्चुअली रिलेटेड टू हिंदुइज्म। आपका जो मॉस्क और टॉम है ना बेटा, ये आपका मतलब कि इस्लाम धर्म में कंसिडर किया जाता है, और जो आपका स्तूप है ना, इसका कॉन्सेप्ट बेटा आपको बुद्धिज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितनी भी आपकी रिलिक्स वगैरह होते हैं ना, उनके ऊपर इस तरह से मतलब कि एक हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पे मतलब कि बेटा आपके रिलिक्स वगैरह रख दिए जाते हैं, आपके अस्थि विशेष जो होते हैं ना, अस्थि विशेष, और इस तरह से कुछ रखा जाता है। पवित्र जो लोग होते हैं ना, मतलब कि जो मतलब कि एनलाइटेंड सोल होती है, इस तरह से कुछ। उसके बाद बेटा ये जो आपका मॉस्क होता है, यहाँ पर आपको पता ही है जैसे हमारे टेंपल होते हैं ऐसे इस्लाम धर्म में मॉस्क होते हैं, यहाँ पे मतलब कि वर्शिप करने जाते हैं डिवोटी। उसके अलावा मतलब बेटा जो टॉम्ब होता है उसको टूम भी बोलते हैं, कई मतलब कि कई लोग बोलते हैं इसको टूम भी बोलते हैं, कई टीचर्स भी बोलते हैं टूम। तो ये होता है बेटा मतलब आपका जहाँ पर दफनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे बरी किया जाता है जो आपके डेड्स होते हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो ताजमहल है, देखो ना ताजमहल स्तूप है, ना टेम्पल है, ठीक है, और ना ही मॉस्क है, ठीक है। तो राइट आंसर वुड बी डी ऑप्शन। उसके अलावा जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इनका आर्किटेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में बेटा।
ताजमहल का। उसके अलावा जो आपके आर्किटेक्ट हैं हुमायूं टॉम के बेटा, वो पूछ लेते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इनकी लोकेशन पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर पेपर में अभी पूछा गया था कि मतलब कि यहाँ पे ये इसके पास से मतलब कि कौन सी बैंक ऑफ रिवर, मतलब कि कौन सी रिवर जो है निकलती है, ठीक है, यहाँ पे ये भी पूछा गया था। तो यमुना वुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन करने वाली थी कि ना एग्जामिनर ने एक साल इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा था। उसने बोला था कि जल्दी से बता दीजिए कि ये जो आपका ताजमहल है, ताजमहल जो है किससे इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था, ठीक है, ये किससे इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था आर्किटेक्चर का। तो वहाँ पर आपका ये भी था, बीबी का मकबरा भी था, ठीक है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये आपका हुमायूं का मकबरा है, ये आपका दिल्ली में, ये भी दिया जाता। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि जो हुमायूं का मकबरा है और जो बीबी का मकबरा है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो इससे कॉपी किया बोलते नहीं। तो इसका राइट आंसर था आपका हुमायूं टॉम, ठीक है। हुमायूं टॉम से इंस्पिरेशन लेकर, लेट मी चूज माई अनदर पेन सो दैट बेटा आपको ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। तो ये जो आपका हुमायूं टॉम था, इससे इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था आपका ताजमहल, और ताजमहल से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया था बेटा आपका बीबी का मकबरा। बहुत स्टूडेंट्स का आंसर गलत हुआ था पेपर में, ठीक है, और तुम्हारा एक एक नंबर ऐसे ही माइनस में जाता रहता है, एक एक नंबर कट जाता है, आपका गलत हो जाता है, और उसमें से मतलब जो है एडमिशन फिर रुक जाता है। तो आपका बेटा एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत ध्यान से पढ़ो, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जहाँ से भी आप कर रहे हो चीज़ें, उसकी चीज़ें, उनकी बातें बहुत ध्यान से आप सुनो। बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है आपको। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन बच्चे गलत करके आए हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने स्पेशली ये स्लाइड ऐड की है सो दैट आपको ये चीज़ें बेटा क्लियर हो जाए, आप ये गलती ना करो, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 2। और फॉर दो स्टूडेंट हु वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस बेटा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट सेशन, मॉक पेपर मिलते हैं बेटा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाते हैं हम। पीडीएफ्स एंड रिकॉर्डेड क्लास होती है बेटा, ई बुक्स और नोट्स भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। पूरा पैकेज होलसम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि चीज़ों को आए हो, क्लासेस ले रहे हो, समझ के जाओ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, और ये एडमिशन लो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। इतना एक बार मेहनत करो, बहुत दिन रात एक कर दो, सब भूल जाओ, बस डट जाओ पढ़ाई में। दिस इज द सॉल्यूशन मैं आपको बोल रही हूँ। सिलेक्शन ले लो, बहुत अच्छा रहेगा, पहले अटेम्प्ट पे ले लो और भी अच्छा रहेगा। एक्सप्लोर कर पाओगे मार्केट को और जान पाओगे, एक्सपीरियंस ही मिलेगा तुमको। क्लासेस ज्वाइन करने का स्टूडेंट, हम आप 2 स्टेप्स में हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो स्टूडेंट। नंबर 1, यू हैव टू फिल आउट आवर गूगल फॉर्म। हमारा जो गूगल फॉर्म है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाओ क्लिक करो लिंक को और गूगल फॉर्म भरो। बेसिक डिटेल्स रहेंगी, नाम, मोबाइल नंबर भर देना। जैसे ही आप बेटा इसको फिल करोगे, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस सबमिट कर देना। अब हम फिर आपको सारी डिटेल आपके जो आपने नंबर मेंशन किया अपने गूगल फॉर्म में, उस नंबर के ऊपर आपको हमारे सारे कोर्स की डिटेल भेज देंगे। और आपने जो ईमेल आईडी भेजी है, डाली है, वो भी ईमेल आईडी पे भी आपको सारी डिटेल, दोनों जगह आपको डिटेल्स हमारी कोर्स की मिल जाएगी। उसके बाद बस फिर उसके बाद वंस यू आर डन विद द पेमेंट, उसके बाद आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड यस, हमारी क्लासेस आप फिर शुरू हो जाएगी। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है बेटा, पेपर फिर अब ज़्यादा महीने बचे नहीं हैं। जितनी जल्दी आप कर सकते हो उतनी जल्दी आप ज्वाइन करें और अपना प्रिपरेशन करें, क्योंकि फिर हमको रिवीजन भी करना होगा। सिलेबस ख़त्म करके रिवीजन भी करवाते हैं हम लोग। एंड यस, कुछ हमारे प्रीवियस रिजल्ट थे और जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं बेटा, आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन करो और उनको डाउनलोड करो बेटा। उसके बाद एक मॉक टेस्ट है, वो भी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि आइडिया लग जाएगा, थोड़ी आपकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ना आदत पड़ जाएगी। रोज 50-50 क्वेश्चन करोगे ना, क्लासेस में आओगे तो एक आदत पड़ जाएगी, डर निकल जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, एग्जाम में जाके अब 1 घंटा मिलेगा आपको, 20 मिनट्स में आपका पेपर हो जाएगा, आप बैठे रहोगे। तो इतने में फिर आप प्रैक्टिकल के बारे में सोचना, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा यही बोलती हूँ कि थ्योरी का जो है आप आओ, क्लासेस लो और सारे पेपर देने, सारे पेपर टेस्ट वगैरह सब अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है। और फिर उसके बाद अपना बस प्रैक्टिकल में लगो। चलिए, विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस सेशन स्टूडेंट्स। ये था हमारा पार्ट 2। मिलेंगे हम अपने पार्ट 3 में। जब तक के लिए किशोर कलाकार से जुड़ने के लिए धन्यवाद।